मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरा सलाम। मैं आपका होस्ट मुबशर सिकंदर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए गेस्ट के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ, ताकि आप उसकी गवाही से बरकत को रिसीव कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का टाइटल हाउ माई लाइफ चेंज, कि मेरी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई। इसमें हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जिन लोगों की ज़िंदगी चेंज हो चुकी है और ज़िंदगी में वो बरकतफुल काम कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को उनके वसीला से इज्जत और जलाल मिल रहा है। और आज जो पर्सनैलिटी हमारे दरमियान, जो भाई हमारे दरमियान मौजूद है, खुदावंद ने बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है। खुदावंद कसरत से नौजवानों में उस भाई को इस्तेमाल कर रहा है और वो नौजवान स्टडी के साथ साथ कारोबार और बिजनेस में भी आगे हैं और केबल ऑपरेटर और इंटरनेट के वर्क विशाल के साथ। गॉड ब्लेस यू विशाल भाई। गॉड ब्लेस यू। और आपकी तबीयत से ठीक है? शुक्र है खुदा का। और आपको कैसा लग रहा है आज हमारे प्रोग्राम में आके हाउ माई लाइफ चेंज में? शुक्र है खुदा का। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले कि खुदावंद ने मुझे चुना और खुदावंद की मर्ज़ी से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और खुदावंद का मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर और कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा, ये वक्त बख्शा। आपको कैसा लग रहा है आज इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी गवाही जो है लोगों तक, घरों तक और तमाम जिंदगियों तक जाने वाली है? और बेशक कि हमारे प्रोग्राम का जो थीम है यही है कि लोग इस गवाही से जिंदगियों चेंज हों। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर कि खुदावंद के फजल से यहाँ पर खुदावंद ये मुमकिन किया कि मैं अपनी टेस्ट करा। खुदावंद मेरी गवाही के वसीला से, मेरा ईमान है जब मैं अपनी गवाही दूंगा तो मेरी गवाही के वसीला से लोग बरकत पाएंगे, बहुत से नौजवान तब्दील होंगे। तो शुक्रगुजार खुदा। बेशक बेशक। तो अब हम जानना चाहते हैं कि आपकी स्टार्ट लाइफ के बारे में, कि आपने स्टार्ट जब लिया तो क्या आप शुरू से ही खुदावंद में सरगर्म थे, बचपन में से खुदावंद के साथ वस्त थे, कि बचपन में आप कुछ और लाइफ थी आपकी? आप स्टार्ट से में बताएं कि आपकी ज़िंदगी कैसे थी और कैसे आज आप एज ए यूथ लीडर भी वर्क कर रहे हैं और तमाम कामयाबियां आपको मिल रही हैं और आप स्टडी में भी काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं। लेकिन हम स्टार्ट से जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी को कि स्टार्ट में आप क्या थे? जी, मैं खुदा यीशु मसीह के नाम से अपनी टेस्टमनी को शेयर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी टेस्टमनी को शेयर करूँगा। लिखा है कि काम या कलाम जो कुछ करो मसीह यीशु के नाम से शुरू करो। तो मैं अपनी गवाही को यीशु के नाम से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मेरी मसीह से पहले मेरी ज़िंदगी मसीह से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब थी। होती तो सबकी है लेकिन मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी ज़िंदगी। बचपन में मैं गालियाँ बहुत अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बहुत गालियाँ देता था। मेरे मुंह से हर वक्त गलत अल्फाज निकलते थे, हर टाइम मेरे मुंह से गंदी बातें निकलती थी, हर टाइम मेरे मुंह से कभी भी अच्छी बात नहीं थी निकलती। जब भी मैं किसी के साथ बात करता था ना जी तो मेरे मुंह से हमेशा गाली निकलनी या कोई ऐसी गलत बात निकलनी जिससे किसी को ठोकर पहुंच जाती, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई इमेज नहीं था, मेरा कोई मकसद नहीं था, कोई गोल नहीं था मेरी लाइफ का कि मैंने आगे क्या करना है, मैंने किस तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना है। मुझे कोई कुछ भी नहीं पता नहीं था। यीशु से पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार थी, बेमकसद थी सिकंदर भाई। जी। मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं था जी। मुझे ऐसे महसूस होता था कि यही दुनिया है, यही ज़िंदगी है, बस ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो लेकिन मेरी स्कूल लाइफ में आपको बताता हूँ कि स्कूल लाइफ मेरी कैसी थी। मेरी स्कूल लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं मुस्लिम हाई स्कूल में मैं जाता था जी। पहले मैं मसीह स्कूल में जाता था, सिस्टरों का स्कूल। तो वहाँ से मैंने वहाँ से स्कूल छोड़कर मैंने मुस्लिम हाई स्कूल जाना शुरू कर दिया। कलमा चौक के पास है मुल्तान में। मैं मुल्तान के रहने वाला हूँ बेसिकली, और यहाँ के रहने वाला हूँ जमीलाबाद में। और मैंने मुस्लिम हाई स्कूल में अपना एडमिशन लिया और वहाँ पर मेरे सब मुस्लिम फ्रेंड थे, सब। अच्छा। कोई भी मेरा मसीह दोस्त नहीं था, कोई भी मेरा, सब मुस्लिम फ्रेंड थे और सबके साथ रिलेशन मेरा बढ़ता गया उनके साथ। और आस्ता आस्ता उन जैसा मेरा भी रवैया होता गया जैसे वो थे। मैं भी ठीक नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट था, मैं भी ठीक नहीं था, लेकिन वो भी मेरी तरह ठीक नहीं थे। अच्छा। उनका रुश्तान फुल खेलना कूदना, गाली गलौज जी आपने नेचुरल थी जी। ऐसे ही था, नेचुरल तौर पर हम सब कि हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड, एक दूसरे को गाली देना, अगर किसी के साथ बोलना भी है तो
गाली देनी एक दूसरे को, वो इधर ऐसे यानी कि अच्छा। ऐसे अगर किसी के साथ बात करनी है तो उसको खींचना ऐसे एक दूसरे को। हमसे ना हमारे जो सर थे ना टीचर स्कूल के, वो भी हमारे हमसे तंग थे, मुझसे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तंग थे, बहुत क्योंकि तंग मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना शैतानियाँ बहुत करता था। वो मेरे सर मेरे जो मेरे वालिदैन थे उनके साथ भी उन्होंने बात की कि आपने ना कंप्लेन की घर वालों को कि ये ना लड़का आपका ना स्कूल में शैतानियाँ बहुत करता है, दोस्तों के साथ मिलकर ना शैतानियाँ करता है। जब स्टडी का टाइम होता है तब ये बातें करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, गालियाँ देते हैं। तो इस तरह ना ज़िंदगी ऐसी थी जैसे बेकार सी ज़िंदगी हो गई थी। घर में जाना स्कूल से तो घर वालों के साथ भी वही रवैया था मेरा, एटीट्यूड जैसे स्कूल में मेरा एटीट्यूड था, दोस्तों के साथ गुस्से के साथ बोलना, जी, जी। बदतमीजी के साथ बात करना, गाली देना, घर वालों को अपने भाइयों को भी मैं गालियाँ देता था। तो ज़िंदगी मैंने कभी कभार मुझे फील भी होता था कि यार मैं ना सही नहीं करता, मैं तो मसीह हूँ, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने तो मुझे ये नहीं सिखाया कि मैंने गाली देनी है। और मेरे जो मोहल्ले के दोस्त थे वो भी मुझे अक्सर बाज़-औक़ात बताते थे समटाइम्स कि यार विशाल तू ना बात बात पर ना गालियाँ बहुत देता है, बात बात पर तू बदतमीज़ी करता है, गुस्से के साथ बोलता है, झगड़ता है। मैं अपने दोस्तों के साथ झगड़ते भी थे। मेरी अक्सर मोहल्ले में लड़ाई भी हो जाती थी। मैं डरता नहीं था, मुझे ये डर नहीं था कि मुझे मार पड़ेगी। आप लड़ पड़ते थे। हाँ, मुझे ये था कि मार पड़े मैंने डरना नहीं है किसी से, लड़ पड़ना है बस। लड़ पड़ना है चाहे जी, जो जी। मर्जी हो जाए। मेरे घर वाले भी मुझे समझाते थे। और अक्सर जब मैं ना घर वाले मेरे जब इंसल्ट करते थे ना तो मैं ना स्नूकर पर चले जाता था। अच्छा, स्नूकर हाँ, टाइम स्पेंड करने के लिए। टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने हाजिरी देनी होती थी वहाँ पर रोजाना। स्नूकर पे। हाँ जी, स्नूकर पर, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैंने वहाँ पर गेम खेलनी है चाहे नहीं खेलनी, बस मैंने ना वहाँ जाना पर जरूर है। हाजिरी देनी है कि मैंने भाई स्नूकर पर जाना जाना है। है, ठीक हो गया। जब भी घर वालों से मेरी इंसल्ट होती थी, जब भी मेरी बेइज्जती होती थी, घर वाले लड़ाई झगड़ा होना तो आपने लड़ाई झगड़ा होना घर वालों के साथ, तो मैंने स्नूकर पर स्नूकर पे जाना। जाना वहाँ पे। मैंने अपने नहीं यानी कि मैंने अपने सुकून के लिए, मुझे ऐसे महसूस होता था कि मेरी सुकून की जगह ना स्नूकर है, गेम गेम है वहाँ पे, रिफ्रेशमेंट दोस्तों के साथ हंसी मजाक गाली गलौज सारा कुछ चलता था वहाँ पर। लेकिन ना कलाम में लिखा कि मुबारक है वो शख्स जो खुदाकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, लेकिन मैं वहाँ पर चाहता था। और इस पीरियड में आपने कोई नशाबाजी वगैरह के काम में तो नहीं पड़े कि आपने कोई नशा यूज़ किया हो? जैसे कि बंदा नौजवान होता है और ऐसी गलत सोसाइटी में जब बैठता है तो वहाँ पर लोग सिगरेट्स ये गलत चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में की हो अगर तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं नौजवानों के साथ। नहीं भाई, इसके अंदर शुक्र है खुदा का, नशा तो मैंने कभी भी नहीं किया। नशा शुक्र है खुदा का, खुदा ने इस चीज से मुझे सेफ रखा है नशे से। बाकी हर काम दुनिया का ना जो शैतानी सारी आपने की है, हर काम की, लड़ाई झगड़े सब कुछ था, लेकिन खुदा ने इस चीज से आपको सेफ रखा। ऐसे काम भी थे जो मैं बयान नहीं कर सकता, जो मैंने ऐसे बुरे काम किए हैं। मेरे अंदर ना ऐसे शैतानी भर कर कूट कर ना इब्लीस के ना जाल में मैं जकड़ा हुआ था। लेकिन शुक्र है खुदा का, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ना मैं ना स्टडी में भी बहुत वीक था, मेरी मैथमेटिक्स में बहुत वीकनेस थी। मैथ में मुझे मैथ की समझ नहीं थी आती, मुझे समझ नहीं आता कि ये फार्मूले कैसे यानी कि समझने हैं, कैसे इस सवाल को हल करना है, किसी चीज़ की समझ नहीं थी। लेकिन मैं इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन मैं मेहनती बहुत था। मेहनती आप बेशक बहुत थे। मेहनती मैं बहुत था। जिस काम के पीछे मैं पड़ जाता था ना, मैंने जो भी मैंने ठान लिया कि मैंने ये काम करना है तो मैंने करके रहना, चाहे जो मर्जी हो जाए। इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन मैं मेहनती बहुत था। शुक्र है खुदा का, खुदा ने मुझे मेहनती रखा है। हर काम में मेहनत की आपने, बिल्कुल शैतानी काम में भी मैंने बेशक। तो यही आपकी लगन थी कि आप जब बुराई में तो पूरे तौर उस पे घुसे हुए थे। उसमें भी मैं घुस रहा, अगर कोई अच्छा काम भी होता था ना तब उसमें भी मैं घुस जाता था, मैंने काम करके रहना है। लेकिन एक दिन ना मेरी अम्मी ने ना मुझे ना सर रऊफ के पास एकेडमी रखवा दिया कि आप ना सर रऊफ के पास मैंने स्टडी जाना करना है। टीचर के पास आपकी एकेडमी के लिए बात की? मुझे नहीं था, वैसे इंटरेस्टिंग की बात ये है, दिलचस्पी की, जो मुझे पता नहीं था कि वो पास्टर भी हैं सर रऊफ। आपने सिर्फ एज ए टीचर गए थे कि वो टीचर हैं और मैंने उनके साथ पास स्टडी करनी है? मुझे ये था कि वो सिर्फ टीचर हैं, मुझे ये नहीं था पता कि वो पास्टर भी हैं जी। तो मैं तो उनके पास जाता था। जब मैं उनके पास गया, मुझे पहले दिन तो मुझे वो पता नहीं चला कि पास्टर हैं। जब दूसरे दिन गया तो तब मुझे पता चला उनका जो बेटा है ना वो मेरा दोस्त है। वो मेरा दोस्त है शरून। तो मुझे पता नहीं था कि ये पास्टर भी हैं।
मुझे इतना पता था कि ये टीचर है, मैंने सिर्फ इनके पास स्टडी के लिए जाना है, जी दुनिया की स्टडी के जी, लिए। जी। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास स्टडी के लिए गया तो साथ साथ वो मुझे टीच भी करते थे, बाइबल के बारे में भी बताते थे। यीशु मसीह से उन्होंने मुझे मिलवाया। अच्छा, तारुफ करवाया यीशु मसीह हाँ, से। तारुफ मुझे पास्टर ऑफ पतरस ने यीशु मसीह के साथ ओ करवाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ना मुझे खुदावन का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर ऑफ पतरस का भी, कि खुदावन ने उन्हें इस्तेमाल किया मेरे लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। मेरी ज़िंदगी के लिए, कि मेरी ज़िंदगी खुदावन यीशु मसीह ने बदली, तब्दील की। और मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ही परेशानियाँ थी, जी जी कामयाबी नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। मैं बस ये समझता था कि बस मैंने बस पढ़ना है, स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, वापस आकर मैंने घर वालों के साथ लड़ना है, झगड़ना है, झगड़ कर मैंने स्नोकर पर जाना है, स्नोकर पर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो बस ये मेरी लाइफ बनी हुई थी ये लाइफ बनी हुई थी। मसीह से आप वाकिफ नहीं थे, हकीकी मसीही आप नहीं थे, और कोई आपके ज़िंदगी का गोल, कोई एम नहीं था आपकी ज़िंदगी का। मेरी ज़िंदगी का कोई एम नहीं था, कोई गोल नहीं था, कोई पर्पस नहीं था कि मैंने किस लिए अपनी ज़िंदगी, किस मकसद को मैंने पूरा करना है अपनी ज़िंदगी में। तो फिर सर रॉफ ने आपको गाइडलाइंस दी इसके बारे में कि बेटा आपकी ज़िंदगी में ये हो सकता है, आप कामयाब हो सकते हैं, आप सरफराज हो सकते हैं अगर आप इंजील मुकद्दस की तरफ अपना ध्यान और ख्याल लगाएंगे। तो मेरी लाइफ को ना सिकंदर भाई जो आयत टच की थी ना, जी जी, वर्स जो मेरी लाइफ को, वो यही थी कि यशवा पहला बाब इसकी 8 आयत कि शरीयत की एक किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगी। ये लाइफ को मैंने ना गौर से पढ़ा पहले, सर रॉफ के वसीला से मुझे खुदावन ने गाइड किया, खुदा कर रूह की हिदायत से मैंने इस आयत को समझा। मैंने समझ लिया कि अगर मैं अपना फोकस, अपना ध्यान खुदा यीशु मसीह के कलाम की तरफ लगाऊंगा, यीशु की तरफ लगाऊंगा, तो तभी मुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तभी मैं कामयाब हो सकूंगा। तो मैंने ना फोकस करना शुरू कर दिया। सर रॉफ मुझे स्टडी के साथ साथ, दुनिया की स्टडी के साथ साथ रूहानी स्टडी में भी इंकरेज करते थे, मुझे समझाते थे, मुझे बताते थे। दुनियावी स्टडी तो मैं करता था, सर ऑफ से पढ़ता था, तो खुदा के वसीला से मुझे स्पिरिचुअल स्टडी भी करना शुरू कर दी, मैंने बाइबल स्टडी करना भी शुरू कर दी सर से। सर ऑफ मुझे गाइड करते थे, यीशु मसीह के बारे में बताते थे कलाम में से। अक्सर स्टडी के बाद यीशु मसीह के बारे में हमने सीखना, जी जी, स्टडी से पहले भी हमें समझाते थे, साथ साथ स्टडी के बाद भी पीरियड होता था। हाँ जी, खुदा वो ना टच करते थे मुझे, ताकि मैं यानी कि चेंज हो जाऊँ। मैं ना उनके घर हाफ टी शर्ट पहन कर जाता था, फुल वो जो आम लड़के सिंपल ड्रेसिंग करते हैं, टी शर्ट्स वगैरह, पैंट्स, टी शर्ट, वो ना उनके ना वो टी शर्ट्स कभी कभी उनके ऊपर जो लिखा होता था ना वो सही, पिक्चर्स वगैरह भी सही नहीं होती थी, गलत पिक्चर्स भी होती थी। तो वो सर ऑफ मुझे बताते थे कि आप बेटा, आप ऐसे ना किया करें, आप ये जो टी शर्ट्स ना पहना करेंगे जो जिस पर यानी कि गलत पिक्चर्स होते हैं, गलत लिखा होता है। वो मुझे बता, मैं ना उनकी बात को इग्नोर कर देता था कि ये मुझे ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे। मुझे ना पादरियों से ना बड़ी एलर्जी थी जी जी, मुझे बहुत एलर्जी होती थी पादरियों से। मैं समझता था कि ये ऐसे ही हैं, सब सिर्फ चंदा सिर्फ खाते हैं। अच्छा, हाँ, मैं ऐसे समझता था कि मुझे इनसे बहुत लड़ी थी। अच्छा, कि मैंने ये पादरी सही नहीं होते, पादरी ऐसे होते हैं, पादरी वैसे होते हैं। लेकिन जब मेरी मुलाकात पास्टर ऑफ से हुई तो मैंने फिर मुझे पता चला कि खुदा के खादम कैसे हैं, खुदा के खादम कैसे होते हैं। जी जी, खुदा के खादम बहुत अच्छे होते हैं। पहले मैं समझता था कि खुदा के खादम चंदा खाते हैं, इन्होंने ये चंदे के लिए आते हैं, बस चंदा लेकर चले जाते हैं। दुआ करनी होती है बस 2 मिनट की, 3 मिनट की, दुआ करके चाय पी कर, रोटी शोटी खाकर, दाल चाय खाकर। ये पास्टर का इमेज आपके सामने मेरे सामने पादरियों का, पास्टर साहबान का इमेज ये था कि पास्टर साहबान सिर्फ ना नाम के पादरी होते हैं, ये काम के पादरी नहीं होते, सिर्फ नाम के पादरी होते हैं, खिदमत नहीं करते। ये बस अपनी इन्होंने अदारे खोले हुए हैं, अपने चर्चेस इन्होंने खोले हुए हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। जी जी। लेकिन जब पास्टर ऑफ पतरस के पास गया स्टडी के लिए, मेरी वीकनेस बहुत थी स्टडी में, इंटेलिजेंट नहीं था, स्कूल में भी मार पड़ती थी, घर वालों से भी इंसल्ट होती थी कि पढ़ता नहीं है आपका बच्चा। तो जब सर रॉफ के पास गया तो उन्होंने मुझे, शुक्र है खुदा का, जब उनके पास गया हूँ तो खुदा ने बरकत देना शुरू कर दी।
वो ऐसे देना शुरू कर दी कि मैथ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी आती, बिल्कुल बिल्कुल भी समझ नहीं थी आती मुझे मैथ की। उनके पास जाना शुरू हुआ, उन्होंने खुदा के कलाम की वजह से मुझे समझाना शुरू कर दिया। खुदा का कलाम भी मुझे सिखाते थे, दुनियावी स्टडी भी सिखाते थे, और मेरा खुदा ने ज़हन खोलना शुरू कर दिया। मैं मैथ को समझना शुरू हो गया। मैं आस्ता आस्ता ना मेरी इंटरेस्टिंग बढ़ती गई मैथमेटिक्स स्टडी में, स्टडी करना शुरू कर दी, मेहनत करना शुरू कर दी। तो ना मेरी लाइफ अभी तक चेंज नहीं हुई। अभी तक आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हकीकी मसीही नहीं बने। हकीकी मसीह नहीं था बना, मैं मुकम्मल तौर पर खुदा में डिप नहीं था। दुनियावी नाम के मसीही थे कि विशाल मसीह मेरा नाम है और बस मैं मसीही हूँ। हाँ, मैं दिखावा कर रहा था साथ साथ। अच्छा, खुदा का शुक्र है, खुदा मुझे साथ साथ गाइड करता भी जा रहा था, लेकिन मुकम्मल तौर पर मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी। मुकम्मल तौर पर मैं यीशु मसीह में नहीं था। बस यही था कि बस शुक्र है, खुदा ने साथ साथ बढ़कर देना शुरू कर दी। मुझे फील होना शुरू हो गया कि खुदा वाकई मेरे साथ है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है। मेरा जैसे मुझे मैथ में मैंने समझना शुरू किया, मैथ को पिक करना शुरू किया, मुझे समझ लगी कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे बरकत दे रहा है। वो आयत मुझे याद आना शुरू होगी कि शरीयत की किताब थी अगर शरीयत किताब की आपके सामने होगी तो आप दुनियावी स्टडी में भी कामयाब हो सकते हैं। जी, वो ना मैं सरोफ मुझे चर्च के लिए भी इंकरेज करते थे कि रोज़ाना ना चर्च लगता था। अच्छा, बुराका चर्च, मैं वहाँ पर जाता था। बुराका चर्च, वो वहाँ के पास्टर हैं, पास्टर ऑफ पतरस। तो वो मुझे कहते थे कि आप चर्च भी आया करें। तो मैंने ना चर्च भी जाता था, मैं वहाँ से भी मैं कलाम सुनता था, लेकिन अमल नहीं था करता। सुन लेता था लेकिन अमल नहीं था करता। वही बात, एक तरह एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना और बाहर जाके भूल जाना। हाँ, ऐसे था कि सुनकर मैं भूल जाता था, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जैसे चर्च से आउट हुआ, सब कुछ ज़हन से। वही जिस्मानी जो लोग होते हैं, जो जिस्मानी लोग हैं, वो यही करते हैं कलाम के साथ। सुनते तो हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन कलाम को अपने अंदर नहीं लेते। जी, तो अभी तक आप जिस्मानी थे, आप रूहानी नहीं थे, आप हकीकी मसीही नहीं थे। तो आप भी वैसे ही रवैया रखे हुए थे कि पास्टर साहब ने कहा है कि चर्च आ जाए, तो आप चर्च गए, जी, तो बस कलाम सुना और सुन के बाहर आ गए। जी, ऐसे ही था। आपकी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं हुआ था। तो ऐसे ही था मेरी ज़िंदगी। मैंने यही समझ रहा था, मैं बस दिखावा कर रहा था साथ साथ अपने घर वालों के साथ भी कि मैं अब चर्च जाना शुरू हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ। साहब को खुश कर रहे थे कि मैं चर्च आ रहा हूँ। ज़ाहिर बात है, वो मेरे टीचर भी, तो मैंने उनकी बात माननी थी। जी जी जी। तो वो मैं सबके सामने दिखावा कर रहा था कि मैं अब चर्च जाता हूँ, मैं अब अच्छा हो गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। तो मैंने ना, खुदा का शुक्र है, मुझे पढ़ना आता है, शुक्र है कि मैं बाइबल को स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने बाइबल को मैंने रोज़ाना थोड़ा सा पढ़ना, जहाँ तक मुझे दिल मेरा करता था मैंने स्टडी कर लेना। लेकिन खुदा के बंदे ने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया कि आपने ऐसे स्टडी करनी है, आपने ये बुक को रीड करना है, इस किताब में से आपने इस वर्स को रीड करना है, ये आपके लिए। तो मुझे ऐसे ही महसूस होता था मैं, लेकिन खुदा ने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। खुदा ने मेरा ज़हन खोलना शुरू कर दिया, मुझे बरकत देना शुरू कर दी, और मुझे फील होना शुरू हो गया कि खुदा मेरे साथ है। तो तभी से मैंने ना अपनी ज़िंदगी को ना अप्लाई करना शुरू कर दिया खुदा के कलाम के मुताबिक। आस्ता आस्ता मैंने कोशिश करना शुरू की कि मैंने कहा नहीं, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है तो मैंने भी खुदा से मोहब्बत करनी है। अगर मैं खुदा से मोहब्बत नहीं करूँगा तो मैं गुनहगार हूँ। खुदा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना बेशकीमत मेरे लिए खून बहाया, कांटों का ताज पहना, उसने मेरी खातिर अपनी जान सलीब पर दी। तो मैं क्यों ना अपनी खुद ही को निकालूं अपने अंदर से, अपनी मैं को ख़त्म करूं, जब उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जब उसने मेरी खातिर, मेरी रिहाई की खातिर इतना कुछ किया है, तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी अपनी लाइफ को यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक गुजारूं। ज़बरदस्त। तो खुदा उनका शुक्र करता हूँ मैं कि खुदा ने मुझे बदलना शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता मैं कोशिश करता गया कि मैंने अपनी लाइफ को बदलना है। कलाम में लिखा है कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। मैंने दुआ करना भी शुरू की, मैंने दुआ में ठहरना शुरू कर दिया, दुआ को भी नहीं मैंने छोड़ा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। मैं कोशिश करता गया। कलाम में लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। मैंने कोशिश करता गया, मैंने सुस्ती नहीं की। मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, दुआ करना शुरू की, खुदा चर्च जाना शुरू किया, खुदा के बंदा पास्टर ऑफ पतरस के वसीले से मैंने कलाम को सीखना शुरू किया और अपनी लाइफ को मैंने बदलना शुरू किया। और खुदा का शुक्र है मैंने अपनी लाइफ को तब्दील किया। और 2014 में ना मैं 9th में था, 9th क्लास में था, तब बपतिस्मों के दिन थे। तो पास्टर ऑफ पतरस ने मुझे कहा कि बेटा अब आपको ना
तौबा करने की ज़रूरत है, बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। तो मैंने ना बपतिस्मा लिया फिर 2014 में 19 अक्टूबर को मैंने बपतिस्मा लिया। मैं तो अच्छा हो गया था, लेकिन मेरी फैमिली वैसे की वैसे थी। मेरी फैमिली भी खुदा से बहुत दूर थी। लेकिन जब मैं ना सर रौफ के पास एकेडमी जाता था रात के टाइम, पर्सनल स्टडी करता था मैं उनके बेटे के साथ। मैं और उनके बेटा सर रौफ से स्टडी करते थे। तो वो हमें स्टडी रात के टाइम पास्टर साहब के पास, वो ना जब मैं रात के टाइम वापस जाता था ना अपने घर से, तो मेरे पापा शराब पीते थे बहुत, रोज़ाना शराब पीते थे। रिकवरी के बाद कि हमारी केबल है ना अपनी, तो रिकवरी के बाद मेरे पापा ने रात के टाइम रोज़ाना शराब पीनी है। ऐसा कोई दिन नहीं था कि मेरे पापा यानी कि शराब नहीं पीते थे। लेकिन खुदा का शुक्र है, जब मैं सर के पास स्टडी करने के लिए जाता था तो सर रौफ ने ना मुझे इनकरेज करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि आप अपने घर वालों को भी खुदा के पास लाओ। जिस तरह आप अपनी लाइफ को अब बदल रहे हो ना विशाल, इसी तरह अब आप अपने घर वालों को भी खुदा के पास लाओ, यीशु मसीह के पास लाओ, ताकि खुदा आपकी पूरी फैमिली को बरकत दे, ताकि आपकी पूरी फैमिली निजात याफ्ता हो। तो मैंने ना अब जब मैं वापसी आता था एकेडमी से घर, तो मैंने अपने पापा को बताना शुरू कर दिया कि पापा जी आपने ना शराब नहीं पीनी करनी, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम नशा करें, क्योंकि जो कलाम में लिखे कि जो नशाबाज वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो मैंने अपने पापा को रोज़ाना बताना, रोज़ाना अपने पापा के साथ खुदा की बातों को शेयर करना, अपने पापा को बताना कि पापा जी आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदावन की जब हम खुदावन के साथ लिपट जाएंगे तो खुदावन हमें बरकत देगा। अगर हम खुदावन से दूर रहेंगे तो बेबरकती है, हमारे बिजनेस में भी बरकत नहीं आएगी। तो खुदावन का शुक्र है, आस्ता आस्ता रोज़ाना मैंने अपने पापा को बताना, कलाम में से गाइड करना, कलाम जो मैं सर से सीखता था वही मैंने अपने पापा को बताना, वही मैंने अप्लाई अपने घर वालों पर करना, ताकि मेरे घर वाले भी कलाम को सीखें। तो एक दिन मुझे ना मेरे सर ने कहा कि विशाल एज़िक टीवी है हमारा, मसीह चैनल, सैटेलाइट चैनल है, डिश पर चलता है, आपकी तो केबल है, आपको चाहिए कि आप केबल के ऊपर एज़िक टीवी को रन करें। तो मैंने ना सोचा, मैंने पहली दफ़ा सुना था कि हमारा भी कोई चैनल होता है, मसीह चैनल। जी मुझे तो ये था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि हमारा कोई मसीह चैनल है। जी तो सर ने कहा कि आप ना अपनी केबल पर एज़िक टीवी को रन करें, ताकि हर घर जमीलाबाद का इसके वसीला से बरकत पाए, ताकि हर घर में खुदा यीशु मसीह की प्रस्तुत हो, हर घर में खुदा के कलाम को सुना जाए, ताकि लोग सुनकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। मैंने सर से ये सुन लिया कि हमने एज़िक टीवी को चलाना है, अपनी केबल पर रन करना है। मैंने अपने पापा को, जब मैं वापस आता था तो मैंने अपने पापा को कहना शुरू कर दिया कि पापा जी हमने ना एज़िक टीवी चलाना है, हमारा मसीह चैनल है, हमें चाहिए कि ताकि सब लोग बरकत पाएँ इस चैनल की वजह से, ताकि खुदा उनके कलाम को हर घर में सुना जाए, ताकि हर घर में प्रस्तिश हो। मैंने अपने पापा को ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। तो शुक्र है खुदा का, ये खुदा ने मुमकिन किया। हमने बहुत कोशिश की, बहुत यानी कि मेरे पापा ने कोशिश की, फिर जाकर यानी कि केबल पर चैनल चला एज़िक टीवी। फिर खुदा का शुक्र है, इसी तरह मेरे पापा की लाइफ बदलती गई। मैं जब हमारे घर में हमारे इलाके में एज़िक टीवी ऑन हो गया, हमने जब चलाया एज़िक टीवी को, तो मेरे पापा ने ना एज़िक टीवी को सुनना शुरू कर दिया, कलाम सुनना शुरू कर दिया। और सरोफ भी हमारे घर आया करते थे, वो भी हमारे घर में विज़िट किया करते थे। मैंने उनको बोला था कि आप हमारे घर आया करें, ताकि मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, वो भी मेरी तरह यानी कि अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। तो खुदावंद का शुक्र है, सरोफ भी आते थे हमारे घर, एज़िक चैनल भी चलता था। मेरे पापा ने एज़िक चैनल पर जब पास्टर अनफजल प्रीचिंग करते थे, अब मैसेज देते थे, कलाम सुनाते थे जब, तो मेरे पापा ने कलाम को सुनना शुरू किया। पास्टर रौफ साहब भी कलाम सुनाते थे घर आकर, मैं भी अपने पापा को सुनाता था, अपनी विद फैमिली को इनकरेज करता था। वो एज़ टीवी भी देखते थे। तो शुक्र है खुदा का, खुदा ने मेरी विद फैमिली को तब्दील किया, मुझे तब्दील किया, मेरे माँ बाप को तब्दील किया। खुदा का शुक्र है, वो आयत मुझ पर पूरी उतरती है। लिखा है कि तू तौबा कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो जब मैंने तौबा की
तो फिर मेरे माँ बाप ने भी तौबा की। जब मैंने बपतिस्मा लिया जिस दिन, उसी दिन मेरे माँ बाप ने भी बपतिस्मा लिया। मैंने 2014 में बपतिस्मा लिया था, 19 अक्टूबर को, और मेरे पापा ने भी, मेरी अम्मी ने भी उसी दिन मेरे साथ बपतिस्मा लिया। एक दिन ही पूरे खानदान ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि भाई विशाल ने बहुत ही खूबसूरत गवाही शेयर की और बताया कि एक ही दिन इन्होंने बरकत को रिसीव कर रहे होंगे इस गवाही से। तो हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं और इनसे पूछेंगे कि कैसे खुदावंद को कबूल करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद खुदावंद ने इन्हें एज ए यूथ लीडर इस्तेमाल किया और किन किन ब्लेसिंग से खुदावंद ने इनको बरकत से नवाजा। जी विशाल भाई, आप अपनी गवाही को कंटिन्यू करें और लोगों को बताएं कि बपतिस्मा लेने के बाद आपके खानदान ने भी बपतिस्मा लिया, आपने भी बपतिस्मा लिया, उसके बाद का पीरियड जो था वो बड़ा ब्यूटीफुल पीरियड होता है कि जब हम खुदावंद में आ जाते हैं और हकीकी मसीही बन जाते हैं। जी, पहले हम मसीही तो होते हैं लेकिन हकीकी मसीही नहीं होते। तो हकीकी मसीही बनने के बाद जो आपका पीरियड था, गोल्डन पीरियड जिसे कह सकते हैं हम, गोल्डन जिंदगी आपकी, वो कैसे स्टार्ट हुई? शुक्र है खुदावन का। मैं खुदावन का लाख लाख दफ़ा शुक्र करता हूँ खुदावन के प्यार के लिए, खुदावन की मोहब्बत के लिए जो खुदावन ने मुझसे की। खुदावन यीशु मसीह का मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं जितना भी खुदावन की शुक्रगुजारी करूँ ना वो कम है भाई इसके अंदर। यकीन जाने खुदावन को जब मैंने कबूल किया, मेरी फैमिली ने जब खुदावन को कबूल किया, जब अपना नजात कबूल किया खुदावन यीशु मसीह को, तो तब से हमारी ज़िंदगी में बहुत बरकत आना शुरू हुई जी। तो खुदावन ने हमें ब्लेसिंग देना शुरू कर दी। तो खुदावंद का शुक्र है, मसीह से पहले हमारे पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी जी। मसीह से पहले ना तो बिजनेस में कोई बरकत थी जी, ना स्टडी में इतने, यानी कि मैं अच्छा था, स्टडी में भी वीकनेस थी, इंटेलिजेंट नहीं था जैसा कि पहले आपको मैंने, हाँ पहले भी आप बता चुके हैं आप बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं थे बल्कि मेहनती थे आप। हाँ जी। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदा यीशु मसीह का मैं शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे, जब यीशु मसीह को मैंने अपना निजात कबूल किया तो खुदावन ने मुझे बहुत बरकत दी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्र है खुदा का, खुदावन ने मुझे, मेरा केबल का बिजनेस सारा मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रन कर रहे हैं पापा के साथ केबल के बिजनेस को। जी, पापा के साथ। तो और मजीद आप अपनी ब्लेसिंग्स को और ज़्यादा शेयर करें जो खुदावन ने आपको, अभी भी खुदावन मल्टीप्लाई कर रहा है ब्लेसिंग्स को। खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात किए कि मेरे पापा के ना पथरियाँ थी। जी जी। मेरे पापा के रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने बताया कि मेरे पापा के ना पित्ते में और मसाने में ना स्टोन्स हैं। अच्छा, स्टोन्स के अंदर? जी। और उन्होंने साथ कहा कि इनको काला जरकान भी है, काला जरकान भी हो चुका था जी। और मेरे पापा को शुगर भी थी, और यानी कि बहुत सारी, यानी एक साथ ही काफ़ी बीमारियों ने घेर लिया जी। बहुत सारी बीमारियों ने मेरे पापा को घेर लिया था एक ही टाइम में, यानी कि मेरे पापा को इतनी सारी बीमारियां लग गई जी। बहुत सारे लोग कहते थे कि काला जरकान ख़त्म नहीं हो सकता जी। बहुत से मेरे अपने भी हैं जो ईमानदार थे, जो कहते थे कि ये मुमकिन है नहीं है, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैं खुदा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका ईमान मजबूत था जी। मेरा ईमान था कि यीशु ना उम्मीदी की हालत में भी उम्मीद पैदा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल सकता है। मेरे पापा को ना डॉक्टर ने बताया, CMH हॉस्पिटल में गए थे, सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा। मैंने अपने पापा को कहा कि नहीं, हमने नहीं जाना, ऑपरेट के लिए नहीं जाना। तो मैंने अपने पापा को बोला कि हमने ना खुदा यीशु मसीह की हज़ूरी में ठहरना है। खुदा यीशु मसीह को कह रहे हैं कि खुदा तू कर, तू सब कुछ कर सकता है, तू शिफा दे। तो यकीन जाने खुदा यीशु मसीह की हज़ूरी में हम ठहर गए विद फैमिली। हम रोज़ाना खुदा की हज़ूरी में ठहर जाते हैं। जी जी जी। पूरे 1 महीने के बाद फिर रिपोर्टें हुई कि जब रिपोर्टें हुई तो जब डॉक्टर ने देखा कि स्टोन्स ख़त्म हो गए हैं, वो प्रेज़ द लॉर्ड, जो पित्ते में वो स्टोन्स थे अब वो क्लियर नजर नहीं आ रहे थे, खत्म हो गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसाने में से भी वो पथरियां खत्म हो गई थी। वो इसी तरह फिर मेरे पापा का शुगर लेवल भी कम हो गया था। सारी बीमारियां जो बढ़ रही थी, जो काला जरकान था वो भी, यानी कि मेरे पापा का काफी हद तक खत्म हो गया था, खत्म हो चुका था। और ये सारी जो बीमारियां थी, इनमें से आपको रिहाई किसने दी थी? यीशु मसीह ने दी। आपका ईमान किस पर था? यीशु मसीह पर। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक नाज़रीन, जैसा कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में भाई विशाल की गवाही को सुना कि खुदावंद यीशु मसीह जो कुदरत है, खुदावंद यीशु मसीह जो शान है, वो इसी बात से जाहिर होती है कि जब हम मुकम्मल ईमान और भरोसा और तवक्कल खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम करता है।
जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। जी भाई विशाल, अब और आप कोई मज़ीद अपनी लाइफ की हमें टेस्टिमनी सुनाना चाहें जो कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान लाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, हकीकी मसीह बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में किया हो? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा यीशु मसीह का, कि मैं पास्टर रऊफ साहब के साथ अब खिदमत में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द और लॉर्ड। इसी तरह भाई रमीज़ भी है हमारे साथ, जो जी, हमारे जी। यूथ हैं, जो हमारे जी, यूथ जी। के लीडर हैं। इसी तरह भाई साजिद हो गया, जी, जी, जी। भाई शालिफ हो गया, Praise भाई the Lord। आसिफ हो गया, हमारी यूथ है। यूथ टीम में आप वर्किंग कर रहे थे इनके वर्किंग कर साथ। रहे हैं, मैं यूथ के साथ काम कर रहा हूँ, जी, जी, जी। भाइयों के साथ, पास्टर रऊफ साहब। नौजवानों के लिए आपकी काफ़ी अच्छी, मुझे ख्याल से जी। मैंने सुना है कि वर्किंग है जी। और नौजवानों में आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जी, तो खुदा का शुक्र है, बहुत सारे नौजवान, हमारी मीटिंग होती है और हम मीटिंग को यानी कि आते हैं सब चर्च में, बराका चर्च बराका चर्च में। पास्टर रऊफ साहब यानी कि मैसेज देते हैं। अच्छा, यूथ और- मीटिंग में? जी, यूथ मीटिंग में, और हम बहुत सारी बरकत को हासिल करते हैं। बरकत। खुदा का शुक्र करते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही यही है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी को ना तब्दील कर दिया। तब्दील कर दिया। तो प्रेज़ द खुदावन, लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अब फ़ख्र करता हूँ खुदा यीशु मसीह पर। पहले मुझे फ़ख्र नहीं था, लेकिन शुक्र है खुदावन का, अब मैं अब आप फ़ख्र फ़ख्र करता कर हूँ कि सकते मेरा ज़िंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रेज़। मैं फ़ख्र के साथ मैं सबको कहता हूँ कि हमारा यीशु ज़िंदा है। जी भाई विशाल, जैसे कि हमने देखा कि आपकी खिदमात को मैसेज प्ले करना चाहते हैं, तो आप अपने मैसेज को प्ले कीजिए ताकि नौजवान बरकत पाएँ। कि जिस तरह मुझे खुदावन ने तब्दील किया, जिस आयत ने मुझे टच किया, मेरे दिल को टच किया, कि शरीयत की एक किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। और खुदावन का शुक्र है, इस आयत ने मुझे बहुत बरकत दी। इस आयत को मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया, अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया, और मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि वो भी यीशु मसीह की तरफ अपना फोकस लगाएं, अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्योरिटी जीसस को दें, क्योंकि जब आप खुदा यीशु मसीह को फर्स्ट प्योरिटी देंगे तो खुदावन भी आपको अव्वल दर्जा देगा। अगर आप खुदा यीशु मसीह को आगे लेकर आएंगे तो खुदावन भी आपको आगे लेकर आएगा। जिस तरह खुदावन ने मुझे बरकत दी, आज मेरे पास बिजनेस भी है, डबल बिजनेस है। आज खुदावन मुझे कामयाबी बख्शी है, और मैं चाहता हूं कि आप नौजवानों को भी खुदावन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप नौजवानों को भी खुदावंद सर्फ फराजी बख्शना चाहता है। यही मैसेज दूंगा कि वो भी खुदावन यीशु मसीह को अपना दिल दें, ताकि खुदावन उन्हें सरफराजी, बरकत और कामयाबी और इज्जत अता करें, ताकि वो भी खुदावन यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और खुदा उन्हें और बढ़ाता जाए, ताकि वो भी कामयाब हों और खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करें। जिस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, और खुदा उनकी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। तो खुदा यीशु मसीह के साथ आप लिपटे रहें और अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देते रहें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे आपने भाई विशाल की गवाही